कोई बच्चा जी प्लीज हाथ धोने चाहिए सिट डाउन एनी अदर स्टूडेंट हैंड वॉशिंग क्या है ये और बता दे जस्ट रेज योर हैंड जल्दी प्लीज क्विक शाबाश यस स्टैंड अप जी बेटा प्लीज क्लैपिंग फॉर दिस हैंड वॉशिंग डज नॉट मीन ओनली टू साफ योर हाथ अपने हैंड वॉश भी करने आपने साबुन के साथ अच्छी तरह से हाथ धोने हैं और उसका तरीका कार है बताएगा इसको हैंड वॉशिंग प्रॉपर कहते हैं तो हैंड वॉशिंग कब कब जरूरी है तो बच्चा बता सकते हैं एनीवन प्लीज एनी अदर वन एनीवन एल्स जी प्लीज कब कब जरूरी है कब करनी चाहिए हैंड वॉशिंग खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद सिट डाउन एनी अदर चाइल्ड जी गुड क्लैपिंग अगेन दो टाइम पे हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है खाना खाने से पहले बिफोर एवरी मील जब भी खाना खाने लगे उससे पहले हाथ अच्छी तरह साबुन से धोने चाहिए और जब भी वॉशरूम यूज करें टॉयलेट यूज करें उसके बाद भी साबुन से हाथ धोने बहुत जरूरी है जो लोग साबुन से हाथ नहीं धोते और वैसे ही खाना खा लेते हैं तो वो बीमार हो सकते हैं उसकी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे जरासीम जो खुदबिनी जरासीम होते हैं माइक्रोस्कोपिक जर्म्स जो हैं वो हमारे हाथों पे चिमटे होते हैं हमें नजर नहीं आ रहा होता लुक लाइक माय हैंड मैं दाइट का ऐसे लग रहा है मेरे हाथ साफ है लेकिन इस गिवन के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स या इसके अलावा कुछ जर्म्स हैं वो मेरे हाथों को लग गए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है गरीब आंखों के इंसानी आंखों को नजर नहीं आते वो हमारे हाथ पे चिमट जाती हैं और जब हम हाथ साबुन से खाना खाने के पहले साबुन से धोए बगैर खाना खा लेते हैं वो जर्म तमाम हमारे अंदर जा सकते हैं और जाके भी और उससे बच्चा बीमार हो जाता है तो हैंड वॉशिंग दो टाइम में बहुत जरूरी है खास तौर पे जब आप खाना खाने लगे खाना खाने से पहले और वॉशरूम टॉयलेट यूज करने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए ये बहुत जरूरी है जो लोग साबुन से हाथ नहीं धोते वो अक्सर बीमार रहते हैं पेट के मसाइल दर्द और बीमार इस किस्म के और भी बड़े मसाइल उसमें शामिल हैं और आपको याद होगा अभी रिसेंटली कोविड जो है जिसने हमारे पूरी दुनिया को मुतासिर किया है उसका भी बार बार जो उसके बारे में आगाही दी गई वो यही थी कि साबुन से बार बार अच्छी तरह से हाथ धोएं ताकि आपके हाथ के जर्म्स जो हैं वो एक दूसरे को टच ना करें और ये आगे कम्युनिकेट ना करें जो भी डिजीज़ जो भी बीमारियां कम्युनिकेबल होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी है जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक मुंतकिल हो सकती हैं कम्युनिकेट कर सकती हैं उन बीमारियों से बचने के लिए बहुत अच्छा जरिया है कि साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं अब साबुन से हाथ धोने के बाद फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खाना शुरू कर दिया खाना खाना हमारा टाइम है हमने खाना खाना है उससे पहले साबुन से जाके हाथ धोए उसके बाद हाथ को किसी तौलिए या किसी कपड़े से साफ करना चाहिए नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं आपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धो लेने हैं और उसके बाद उनको खुद से ही ड्राई होने देना है आपने उनको कपड़े से साफ नहीं करना क्योंकि कपड़े के सेल्फ ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जर्म्स हैं वो बैक्टीरिया किस्म के जर्म्स हैं वायरसेस जो कि बाहर यहाँ से नजर नहीं आते उसके साथ हो सकते हैं और वो हमारे हाथ को फिर लग देंगे तो ज़्यादा हाथ साबुन से धोने का फायदा नहीं है इसके लिए एक वाक़या अखबार में आया था तो मैं आपसे शेयर करते चलूँ कि एक बंदा था वो टायर की जो शॉप है जहाँ पर ये जो लोग पंक्चर वगैरह लगाते हैं उस शॉप पर वो बंदा काम करता था तो घर से खाना आया खाने का टाइम था लंच का वो काम कर रहा था एक मोटर बाइक या गाड़ी का टायर यूज कर रहा था पैसे लगा रहा था और उसके बाद खाना आया उसने वहीं पर काम छोड़ा और खाना खाना शुरू कर दिया अब उसके साथ दो लोग और भी थे वो भी शामिल हो गए तीनों ने खाना खाया खाना खाने के बाद उस बंदे की तबीयत खराब हुई पेट में दर्द हुआ एकदम से तबीयत बिगड़ गई और उसे वो फौरन हॉस्पिटल ले गए वहाँ जाके पता चला कि उसने जहर खा लिया है और वो जहर के साथ मर गया अब ये बात शक में आ गई कि पता नहीं खाने में जहर शामिल था बाकी दो लोगों को तो कुछ नहीं हुआ ये बंदा कैसे जो है इसका मसला बना तो पता चला बाद में कि वो जिस टायर को पंक्चर लगा रहा था वो कार जो थी वो रास्ते में आते हुए किसी जहरीले सांप के ऊपर से गुजरी थी और उसका सांप का जहर जो था वो सारा उस टायर को लगा हुआ था तो जैसे ही उसने टायर को बदला वो सारा जहर जो था उसके हाथों पर लग गया उसने बगैर हाथ धोए साबुन के जब उसने खाना खाया तो वो जहर उसके अंदर चला गया जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई
अब ये बात देख ले कि ऐसे रोजमर्रा के हम कितने काम करते हैं कि चीज़ों को उठा के दूसरी जगह रखते हैं, अपने रूटीन के वर्क करते हैं और हम साबुन से हाथ धोए बगैर खाना खा लेते हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो आज से ये बात पक्की कर लें कि साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब हम खाना खाने लगे और जब हम वॉशरूम यूज़ करके आएँ उस वक्त भी जो जर्म हमारे हाथों को लगे होते हैं उनको साबुन के साथ अच्छी तरह से धोने से वो जर्म जा सकते हैं और ख़त्म होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इसका तरीका यही है कि आपने पहले टूटी खोली, नल खोला, उसके बाद नीचे हाथ अपने गीले कर लिए, एक डिटर्जेंट सोप जो है उसे लिया, उसको अच्छी तरह से हाथों के साथ उसको अच्छी तरह से करा, उसकी झाग बनानी है। झाग बनाने के बाद ये आपस में उसकी उंगलियों को आपस में जो उंगलियाँ हैं इनको खलाल करना है, ये तरीका था। ये इसके अलावा ये ऐसे दूसरी साइड पे, उल्टा साइड पे, ठीक है। ये सारा आपने अच्छी तरह से हाथ साबुन से जब धो के झाग बना के फिर आपने खुले पानी के साथ अपने हाथों को साफ करना है। तो दिस इज अ प्रॉपर वे टू हैंड वॉश, टू वॉश योर हैंड्स। आपने अपनी हैंड वॉशिंग इस तरीके से करनी है। अब सब बच्चे इस पर अमल करेंगे? यस सर। तो क्या नहीं, आज भी क्वेश्चन आपको अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं मुझसे। जी प्लीज, कोई सवाल है? तो मैं आपसे पूछ लूँ, हाथ कब कब साबुन से धोने चाहिए? कोई बच्चा सिर्फ हाथ खड़े करने, रेज योर हैंड ओनली। जी बच्चा, स्टैंड, क्या नाम है आपका? जी नाम बताइए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए और टॉयलेट वॉश इस्तेमाल करने से पहले बाद में हाथ धोने चाहिए। आपका नाम क्या है? गुड, क्लैपिंग करें। अगर हम साबुन से हाथ धोए बगैर खाना खाएंगे तो क्या मसला हो सकता है? क्या उसका नुकसान क्या है? जी और कोई बच्चा इसके अलावा भी? जी प्लीज, क्या नाम है? जी मार्गे बेटा बताएं। अगर हम साबुन से हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं तो उसका क्या नुकसान है? बीमार हो सकता है। बैठ जाए। और कोई बच्चा कैसे बीमार हो सकता है? और वो जर्म्स उसके अंदर चले जाएंगे, वो बीमारी हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। वो कौन से जर्म्स हैं जो बच्चा पूरी डिटेल बताए? वो कौन से जर्म्स हैं जो इंसान के अंदर चले जाएंगे खाना खाने के वक्त साबुन से हाथ धोकर? जी बेटा, उन जर्म्स को कौन से जर्म्स कहा जाता है? खुर्दबीनी जरासीम जो हमें नजर नहीं आते, हमने ज़ाहिरी आंख से, इंसानी आंख से, अगर हम साबुन से हाथ धोए बगैर खाना खाएंगे तो वो जर्म्स हमारे खाने के साथ ही हमारे पेट में चले जाएंगे और हमें बीमार कर सकते हैं। इस बच्चे के लिए क्लैपिंग करें। तो स्टूडेंट्स, ये बात समझ आ गई कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद और वॉशरूम यूज़ करने के बाद हाथ धोने इंतहाई ज़रूरी है। और अगर हम अपना ये ख्याल कर लेंगे सिर्फ हाथ धोने के साथ, हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस पर अमल करेंगे सब? यस सर। थैंक यू वेरी मच।